ANS न्यूज। कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली हमारे ऑल इंडिया जो परफ्यूजनिस्ट एसोसिएशन होती है, परफ्यूजन साइंस के बारे में रहती है। और परफ्यूजन साइंस एक ऐसा साइंस है जो हमारे हार्ट सर्जरी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। परफ्यूजनिस्ट जो होता है वो हार्ट सर्जरी का एक बहुत चौथा स्तंभ रहता है, जो हार्ट सर्जरी को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। हमारे जो परफ्यूजनिस्ट होते हैं वो हार्ट को जो है वो रोक करके जो हार्ट के ऊपर जो सर्जरी होती है उसमें सक्षम कार्य करते हैं, और पेशेंट की जो फिजियोलॉजी और जो जीवन तंत्र की होती है उसको वो मेंटेन करते रहते हैं। देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम में देखा जाए तो 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक प्रॉब्लम जो बच्चे के साथ में जो शुरुआती होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो रिमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिसमें हृदय के वाल्व जो है वो खराब हो जाते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो आजकल सबसे कॉमन हो रही है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम लोग बाईपास सर्जरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि आजकल का जो खान पान, रहन सहन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, स्मोकिंग, ओबेसिटी, इतने सारे जो प्रॉब्लम्स आजकल लगे हुए हैं, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। सर्जरी के बाद डेफिनेटली आपको आपका रहन सहन, खाना पीना चेंज करना ही पड़ेगा। बेसिकली इसको बोलते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी। सो यू हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। सो आपको एकदम सात्विक खाना खाना चाहिए और आपका जो नेचर है वो शांत होना चाहिए। जो सर्जरी है वो टोटल आर्टेरियल सर्जरी रहती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन पेशेंट को भी व्यवस्थित मेडिसिन लेना चाहिए, खाना पीना और डॉक्टर से फॉलोअप भी करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इस चैनल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सब ने अपना नेचर बदलना चाहिए। खाना पीना जो अपनी इसके पहले पीढ़ी की जो व्यवस्था थी वैसे होना चाहिए। शाम का खाना बहुत जल्दी खाना चाहिए। जो भी शाम का खाना जल्दी खाएगा उसको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। जो बोलते सूर्यास्त पहले खाना खाना चाहिए, सोने के पहले 4 घंटा खाना खाना चाहिए, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। जो भी हार्ट अटैक आते हैं वो रात को ही आते हैं, अर्ली मॉर्निंग को आते हैं। सो इसलिए रात को खाना जल्दी खाओ, जल्दी सो जाओ, कम से कम 8 घंटा का नींद ले लो और वेजिटेरियन खाना खाओ, प्राणायाम करो। अपने को स्ट्रेस तो सुबह उठने से स्ट्रेस है, ये ट्रेन पकड़नी है, ऑफिस जल्दी जाना है, बच्चों को स्कूलिंग है, तो स्ट्रेस तो हमारे पीछे है ही, लेकिन हमारा नेचर ऐसा होना चाहिए कि हमें स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सो हम लोग तो बहुत भाग्यवान है, हम लोग इंडिया में योगा हमारा मेन फ्रीली अवेलेबल है। आप कौन सा भी चैनल खोलो, रामदेव बाबा हो, सदगुरु जग्गी वासुदेव हो, एवरीवन इज अवेलेबल फॉर यू। हम लोग एक्चुअली उनको ही यूटिलाइज नहीं कर रहे, हम लोग हमारा आयुर्वेदिक ही नहीं मान रहे। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं, ये जो बर्गर खा रहे, पिज़्ज़ा खा रहे, डेफिनेटली नहीं खाना चाहिए। हमारा जो भी खाना है इंडियन खाना है, ब्रेकफास्ट है, इडली है, डोसा है, पोहा है, उपमा है, यही हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। दोपहर का खाना हमारा ही होना चाहिए और रात का खाना सूर्यास्त के पहले होना चाहिए। उन लोगों को डेफिनेटली हार्ट अटैक नहीं आएगा। Basic treatment means you have to be very careful. Basically, some medicine should be there with you always. If you diagnose with a heart disease, and you basically follow-up should be there with the doctors frequently, 1 month, 6 monthly, so that you can came to know if any disease is diagnosed. Then you have to take a proper medicine, follow the proper diet. That is and do the yoga and medication. That will help you to reduce the anxiety, and that will reduce the load on the heart disease. वजन बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वजन से डायबिटीज़ की चांसेस ज़्यादा होती है। और डायबिटीज़ एक ऐसा डिसीज़ है, हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, जो हार्ट डिसीज़ को प्रोवोक करता है। इसके बारे में अभी इतना ज़्यादा वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट इफ़ यू चेंज योर लाइफ स्टाइल, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी हैम्पर। इट इज़ ऑलवेज हेल्दी फॉर द हार्ट डिसीज़।